नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम एस डी यादव के मैथ के लेकर के आए हैं और चैप्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर नाव और नदी से संबंधित प्रश्न जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल आपको क्लियर करवाया था इस चैप्टर का, और आज जो जिक्र करेंगे वो प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे। और आपको पहला टाइप अनुकूल से चाल से रिलेटेड प्रश्न जिक्र करेंगे और दूसरा जो होगा प्रतिकूल चाल से संबंधित प्रश्न होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे दोस्तों। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली के पहले टाइप से। यहाँ पे पहला टाइप अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न है। अनुकूल का मतलब होता है कि धारा के दिशा में अगर आप नाव को ले जाते हैं, एक ही दिशा का मतलब ही अनुकूल होता है। बस इतना आपको जानना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक नदी की धारा की गति जो 3 किलोमीटर प्रति हावर दिया है और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैरने की जो गति दिया है 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में आप नाव को लेके जा रहे हैं उसी दिशा में पानी का बहाव हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो नाव का चाल होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो नाव का चाल होगा या कोई व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल, मतलब नाव की चाल, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपकी नाव की चाल हो गई और यहाँ पर धारा का चाल, इन दोनों चालों को प्लस कर दिया जाता है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो बात ये होती है कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में जैसे कि दिया कि धारा का स्पीड दिया गया है, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। धारा की चाल की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर दिया गया कि 3 किलोमीटर प्रति हावर। क्लियर। आगे प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो तैर रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति की चाल की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति की चाल यहाँ पर क्लियर, धारा की दिशा में जा रहा है तो तभी तो अनुकूल होगा। तो मतलब यहाँ पर स्पीड इसका दिया है 5 किलोमीटर प्रति हावर। अब बात होती है एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो जो चाल होगा, जो स्पीड होगा प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 5 कर देंगे, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति हावर ये स्पीड हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि दूरी, मतलब जो डिस्टेंस दिया है, जितने दूरी पर वो तैर के जाना है उसको, वो 26 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। अब प्रश्न हो रहा है कि समय, तो यहाँ पर समय का सूत्र आप लगा देंगे। समय बराबर होता है दूरी मतलब कि 26 और बटा चाल का मतलब होता है कि यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 2 से कट कर देंगे तो 13 हो जाएगा और 2 से इसको कट कर दिया तो 4 हो गया। 13/4 का मतलब होता है कि ये चीज़ सही बटा में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो होगा 4 × 3 = 12 होगा, 12 × 1 = 13 हो जाएगा और बटा 4 कर देंगे, मतलब 3 सही 1/4 घंटे, मतलब कि समय आपका निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से लगाना है क्वेश्चन को इजी तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो केवल इतना ध्यान देना है कि अनुकूल का मतलब होता है कि एक ही दिशा में आप जब जाएंगे तो चाहे नाव का स्पीड हो या व्यक्ति की स्पीड हो या वो धारा की स्पीड के साथ प्लस कर दिया जाता है। इसको आपको क्वेश्चन, मतलब ये ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि एक ही साइड में आप जाएंगे तो चाल को इस प्लस करने हैं बस। उसके बाद आपको जो चीज़ें दिया गया था, डी यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया, समय पूछ रहा, समय का सूत्र ऑलरेडी आप जानते हैं, समय और दूरी बटा चाल होता है, बस अप्लाई कर दिया, आपका समय यहाँ पर निकल गया। क्लियर। तो उम्मीद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तैर सकता है, मतलब जो व्यक्ति की स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति हावर दिया, यदि पानी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया हो तो प्रश्न है कि 60 किलोमीटर तक तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो सेम क्वेश्चन है, आपको जो चीज़ें दिया गया पहले आप उसको नोट कर लेंगे। मतलब कि जो लड़का है, अगर यहाँ पर हम लड़के की स्पीड की बात करेंगे, लड़के की चाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 10 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया। क्लियर। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो धारा का स्पीड दिया है, जिस साइड में पानी का प्रवाह हो रहा है, धारा की अगर चाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया है वो 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया गया है। क्लियर। तो आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर धारा के साथ कोई व्यक्ति तैर रहा है या नाव लेकर के आप जा रहे हैं तो चाल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब एक ही दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है कि एक ही दिशा में जाना। तो 10 और यहाँ 5 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो 15 किलोमीटर प्रति हावर होगा वो आपका स्पीड निकल के चला आएगा। अब बात ये होती है कि यहाँ पर दूरी की अगर बात किया जाएगा, डिस्टेंस की बात करेंगे तो 60 किलोमीटर तक उसको जाना है। तो प्रश्न होता है कि समय पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर समय का सूत्र लगा देना। समय का सूत्र बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी का मतलब 60 दे दिया, चाल की बात करेंगे तो 15 दे दिया, तो 15 × 4 = 60 हो गया, मतलब कि यहाँ पर 4 हावर निकल के आ जाएगा। जो समय की अगर बात करेंगे तो 4 घंटे हो गए।
तो ध्यान केवल इतना देना है कि यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जो है जो व्यक्ति है वो स्थिर जल में मतलब कि तैर सकता है। और यहाँ पानी की धारा की स्पीड की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति आवर दिया, तो मतलब दोनों स्पीड को प्लस कर देना है। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो 60 किलोमीटर तक उस व्यक्ति को जाना है, तो उसमें जाने में कितना समय लगेगा, तो समय का सूत्र आपको लगा देना है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ पर चाल को प्लस करने हैं। अनुकूल कंडीशन में आपको प्लस ही करना है। एक बार यहाँ पर हम जिक्र करेंगे फिर से तीसरे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर दिया गया कि एक नाव ना बहते हुए जल में मतलब स्थिर जल दिया है 13 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल सकती है। क्लियर। यहाँ पर मतलब कि नाव की स्पीड दे दिया। आगे प्रश्न दिया कि यदि धारा की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर हो, और आगे प्रश्न है कि 86 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब होता है कि जो है बहाव के अनुकूल, मतलब कि जिस धारा के साथ आपको चलना है, तो यहाँ पर नाव को कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पर नाव का स्पीड की बात करेंगे तो नाव की स्पीड जो दिया गया है वो 13 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया। इस तरह से आपको लिख लेना है, जैसे कि मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया। धारा की बात करेंगे तो धारा का जो स्पीड दिया गया है वो आपका यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नाव आप धारा के साथ लेके जा रहे हो, मतलब कि जिस साइड में धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा बह रहा है, उसी साइड में नाव लेकर के जाओगे तो आपकी स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी, मतलब आप तेज़ी से नाव को लेकर के जा सकते हो। तो यहाँ पर चाल को प्लस कर देंगे, मतलब 13 + 4 कर दिया तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 17 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, मतलब कि स्पीड निकल गया। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। और जो यहाँ पर दूरी दिया है, दूरी की अगर बात करेंगे तो 68 किलोमीटर दिया है। जो डिस्टेंस आपका दिया है वो 68 किलोमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, समय पूछ रहा है तो आपको सूत्र लगा देना। समय बराबर क्या होता है, दूरी 68 लिख दिया, दूरी बटा चाल करनी। चाल का मतलब यहाँ पर 17 कर देना, 17 से कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 आने का मतलब होता है कि जो समय निकल के आएगा वो आपका 4 आवर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से लगाना, मतलब करना क्या है कि आपको चाल को प्लस करने हैं। यहाँ पर दूरी दे दिया तो समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है पूरी तरह से सही होगा। चेंज हो चुका है। पहले टाइप में मैंने 3 क्वेश्चन को आपको बताया, ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाए, सेम क्वेश्चन है। अगर सेकंड टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न दिया है कि मतलब अनुकूल माने एक ही दिशा में, प्रतिकूल माने विपरीत होगा। तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। आगे प्रश्न दिया कि जल प्रवाह के विपरीत मतलब उल्टा, मतलब किस तरह आप नाव लेकर जा रहे हैं, जल का जो प्रवाह हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है, तो मतलब जो स्पीड होगा वो माइनस करना है, इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर आगे प्रश्न दिया कि 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जो है में जाना हो तो जल प्रवाह की रफ्तार ज्ञात करिए। मतलब कि धारा का यहाँ पर पूछ क्या रहा है, जैसे कि आपने बोट की जो यहाँ पर बोट का चाल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि 18.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा का स्पीड पूछ रहा है, तो धारा का स्पीड ही आपको निकालना है। तो धारा का स्पीड आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। आगे प्रश्न यहाँ पर दिया डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि 60 किलोमीटर, इसको भी आप इस तरह से नोट कर लेंगे। और आगे प्रश्न दिया कि यहाँ पर समय की बात करेंगे तो 4 घंटे दिया गया है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर लास्ट में स्पीड पूछ रहा है तो आपको सूत्र लगा देना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। क्लियर। अब आपको वैल्यू को पुट कर देना चाल, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो बोट का यहाँ पर स्पीड दिया है वो जल के स्पीड से माइनस कर देना होगा, क्योंकि विपरीत आप जा रहे, विपरीत में आपको दोनों चालों को माइनस करने हैं। तो इसने हम यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। डी की बात करेंगे डिस्टेंस की 60 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे समय का तो 4 होगा, 4 से कट कर देंगे तो हमारा क्या होगा 15 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 18.5 माइनस x करने हैं बराबर 15 करना है। अब डिजिट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर 15 माइनस कर देंगे 18.5, इसको माइनस x इक्वल हो जाएगा -3.5। x यहाँ पर कट जाएगा, तो जो धारा का स्पीड निकलेगा, ये जो हमने यहाँ पर माना है, तो धारा का जो स्पीड निकलेगा 3.5, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से सही होगा। मतलब जो आंसर की बात करेंगे 3.5 किलोमीटर प्रति आवर आपका आएगा। देख रहे हैं कि स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर जो टी दिया है वो 3 आवर दिया गया। क्लियर। और यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस जो दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर, 72 किलोमीटर दिया है।
और यहाँ पर धारा का स्पीड जो दिया है, धारा का जो स्पीड दिया है वो आपका दिया है 3 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। आगे प्रश्न दिया कि शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात की। तो स्टीमर की चाल पता नहीं, स्टीमर की चाल आप मान लें, स्टीमर की चाल अगर यहाँ पर मानेंगे तो स्टीमर की चाल को x मान लीजिए। जैसे कि आपको पता है आप स्टीमर लेकर इस साइड में जा रहे हैं, जल का प्रवाह कुछ इस तरह से विपरीत हो रहा है, तो दोनों को स्पीड को माइनस करना होगा, इतना आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। तो चाल बराबर सूत्र अप्लाई कर दीजिए। चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटा समय लिख देंगे। क्लियर। तो दूरी बटा समय का मतलब यहाँ पर चाल का मतलब होता है कि स्टीमर x हो गया, स्टीमर के साथ धारा की स्पीड को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। दूरी की बात करेंगे 72 हो गया, समय की बात करेंगे तो 3 दिया गया, 3 से कट कर देंगे तो 24 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो 24 हो गया तो वह x माइनस 3 इक्वल यहाँ पर 24 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 27 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा स्टीमर की जो चाल होगी। तो यहाँ पर हम सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से सही होगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। तो इस वीडियो में मैंने 2 टाइप के प्रश्नों को जिक्र किया, बाकी के टाइप को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।